सो फाइनली जो है मेरा दोस्तों जो अप्रूवल था वेरिफिकेशन वाला, एड्रेस वेरिफिकेशन वाला गूगल एडसेंस में, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो नेक्स्ट स्टेप था, अब उसमें मेरे को बैंक अकाउंट अपना ऐड करना था। उसमें मेरे से 5 चीजें मांगी गई, जैसे कि जो बेसिक चीजें होती है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर्स नेम, और जो कार्ड पे नंबर था वो। एक चीज उसमें मेरे से मांगी गई स्विफ्ट कोड। तो भाई स्विफ्ट कोड सच बताऊं तो मेरे को भी अभी तक नहीं पता था स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो मैंने गूगल पे सर्च करा तो मेरे को मालूम पड़ा कि जो भी आप फॉरेन वगैरह से ट्रांजैक्शन करते हो, या फिर अगर आपको यहां से पैसे आपको फॉरेन भेजने हो, या फॉरेन के किसी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हो, तो एक कोड की जरूरत पड़ती है जो कि है स्विफ्ट कोड या स्विफ्ट BIC कोड, ऐसे करके आपको दिखेगा कहीं पे भी। तो भाई मैं बता दूं कि जैसे हर जगह का, हर ब्रांच का जो अलग अलग होता है स्विफ्ट कोड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप SBI भाई लंच टाइम नहीं चल रहा है, तो SBI का अगर आप कार्ड यूज करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप जहां भी हो, आपका जहां भी घर है, उस ब्रांच में आप जाके पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो मतलब हर ब्रांच का अलग अलग होता है। आप ऐसा मत करना कि आप जहां पे रह रहे हो आप स्विफ्ट कोड वहां का डाल दो, और जो आपका जो मतलब IFSC कोड वगैरह है और जो बाकी जो चीजें हैं वो दूसरे किसी ब्रांच का डाल दो। या फिर आप यूज कर रहे हो, अगर झारखंड के हो आप, झारखंड में आपका एक कोई भी होम टाउन एक उठा लो, तो वहां का आप डाल दो IFSC कोड, और किसी दूसरे रीजन का आप डाल दो स्विफ्ट कोड। तो भाई पैसे आपके फंस जाएंगे, तो कोई मतलब है। मेरे को भी पता करना था क्योंकि मेरे को स्विफ्ट कोड की जरूरत थी। मैं गया, मैंने पहले गूगल पे डाला भाई, तो गूगल ने एक स्विफ्ट कोड पता नहीं कहां से निकाल के दे दिया मेरे होम टाउन का। अब मेरे को डर था भाई, क्योंकि वो सही है या गलत मेरे को नहीं पता। तो अगर मैंने वो यूज कर लिया और मेरे पैसे फंस गए, तो भाई उसके लिए भी फिर मेरे को झेलना पड़ेगा। तो मैं गया बैंक में, मैंने बताया कि मतलब बताया सर ऐसा ऐसा है, मेरे गूगल पे चैनल है और जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह है वो फॉरेन से आएगा, तो मतलब स्विफ्ट कोड चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ होता है, मतलब एक कोड होता है जो कि आपको यहां से दिया जाएगा। और लोगों ने देख के मेरे को स्विफ्ट कोड बताया और बोला कि ये जाके आप ऐड करोगे उसमें, तो आपका वो रीड ले लेगा और जो भी है आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एडिंग बैंक अकाउंट वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई एक चीज देखो, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये कि आप जहां पे हो पहले भाई वहां पे आप जाओ अपने मन से। भाई गूगल पे आप सर्च करो, गूगल पे आप जाके सर्च करो और देखो कि वहां पे क्या स्विफ्ट कोड बता रहा है, और आपने वही उठा के डाल दिया। तो भाई ऐसी गलती मत करना है, क्योंकि जो मैंने गूगल पे खुद से जो सर्च करके मैंने गूगल पे अपना जो मैंने देखा था अपने होम टाउन का स्विफ्ट कोड, वो कुछ और था, और जो मेरे को बैंक से जाके मिला वो कुछ और था। भाई तो वो तो शुक्र है कि मैंने यूज नहीं करा, वरना मेरे पैसे पता ही नहीं कहां जाते। तो भाई वो चीज है, तो मैं नहीं चाहता वो आपके साथ हो। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करना भाई। आप एक बार जाओ, और आप एक नहीं आप 10 बार सही, पर कंफर्म करना आप जाके कि भाई पूछ लेना, एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। वो आपको जो भी स्विफ्ट कोड दे उससे आप एक बार कंफर्म कराना कि सर यही है ना, मतलब एक वर्ड का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पैसे इधर उधर हो जाएंगे और आपको फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो वही चीज है। तो गूगल वगैरह पे आप भरोसा, मतलब गूगल पे मैंने डाला, भरोसा कर सकते हो भाई, ऐसी चीज नहीं है, भरोसा करो, लेकिन एक बार आप कंफर्म हो लो, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो भी सर्च करा उसकी वजह से वो कुछ और समझ के, मतलब जो भी रिजल्ट आया हो वो चीज मैच ना करे जो एक्चुअल आपका जो भी है, जो बैंक आपको देगा। तो अब बैंक जाओ, हर जगह का अलग अलग होता है। अब जैसे मैं बिहार में हूं, तो मेरा बिहार का होम टाउन है और मेरे पास का पटना का है। तो पता चला कि भाई अब मैंने यहाँ का IFSC कोड है, मैंने अपने होम टाउन का यूज कर लिया, और जो पटना का है वो मैंने डाल दिया स्विफ्ट कोड। तो भाई फिर ये चीज हेरफेर होगी, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज मत करना। और मेरे ख्याल से जो मेरे को गूगल ने दिखाया स्विफ्ट कोड, वो शायद पटना का ही था, क्योंकि उसके ब्रैकेट में हेड ऑफिस लिखा हुआ था। तो वो जो भी हो वो नहीं पता, पर मैच नहीं करा। मैंने गया, मैं गूगल में गूगल कह रहा हूं, गूगल पे जो मिला और जो बैंक में मिला मेरे को, वो दोनों अलग था। तो मैंने फिर वो जाके ऐड करा है। तो यही चीज है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से करना, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद जो भी जितने भी आप जो भी ये डिटेल फिल करोगे, तो उसके बाद जितनी भी जो ट्रांजैक्शन होंगी आपके उसी अकाउंट में होंगी, और एक गलती की वजह से आपके जो है पैसे डूब सकते हैं। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना, और सोच समझ के स्विफ्ट कोड वगैरह अब जाके, मतलब जिस भी ब्रांच में हो भाई, कोई भी ATM यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं हो। और एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर दूं कि भाई कोई भी कार्ड वगैरह का, क्योंकि एक दो दोस्तों ने मेरे पूछा कि भाई कार्ड से कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपका स्विफ्ट कोड है, या फिर उसमें ट्रांजैक्शन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसमें पैसे आएंगे नहीं, या फिर उसके लिए जरूरी आपको प्लैटिनम कार्ड ही चाहिए, जरूरी आपको इंटरनेशनल कार्ड ही चाहिए। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चीज दिमाग में डाल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप अगर रुपए कार्ड भी, डेबिट कार्ड जो सबसे बेसिक कार्ड आता है, रुपए कार्ड भी यूज कर रहे हो ना, तो उसमें भी आप मतलब आप जो ऐड करोगे तो आपके जो पैसे वगैरह हैं वो आएंगे, ट्रांजैक्शन उसमें भी होगा, उससे नहीं मतलब है। और एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई इस पे लिखा हुआ है
ओनली इन इंडिया, मतलब यूज फॉर ओनली इन इंडिया उसके कार्ड पे लिखा होता है, तो भाई मैं ये ऐड कर दूं इससे लेगा, तो भाई देखो वो कार्ड का लिखा हुआ है, ठीक है, उस पे अगर कार्ड पे आपके लिखा हुआ है यूज फॉर ओनली इन इंडिया, तो वो कार्ड स्वाइप वगैरह आप इंडिया में कर सकते हो, बाहर नहीं, पर उसको आप ऐड कर सकते हो। अगर फॉरेन से आपका बैलेंस वगैरह आने वाला है तो हाँ, उसके लिए जो स्विफ्ट कोड चाहिए आप अपने ब्रांच में जाओ, भी आप जिस भी मतलब कंपनी का एटीएम वगैरह यूज करते हो वो आपको देगा स्विफ्ट कोड, वो आप ऐड करके और फिर प्रोसीड कर दो, तो जो आपकी पेमेंट है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो बस मेरे को वीडियो में आज यही बताना था कि ये गलती आप मत कर देना भूल के भी, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और जाने से पहले एज यू नो द ड्रिल, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, जितना हो सके शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ।